कहानी की शुरुआत एक बेहद डरावने और सुनसान घर से होती है, जहां चारों तरफ सिवाय खामोशी के और कुछ नहीं था। यहाँ चांग नाम का एक फ्रीलांसर डेवलपर अपने साथी अई के साथ एक नए वीआर गेम प्रोजेक्ट के लिए उस जगह का 3D स्कैन करने आया हुआ था। चांग एक ऐसा इंसान था जिसे भूतों से ज्यादा इस बात का डर था कि अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो उसका बॉस उसे पैसे नहीं देगा। लेकिन अई के चेहरे पर साफ डर देखा जा सकता था। वह चांग को चेतावनी देता है कि इस घर के मालिक पर किसी बुरी आत्मा का साया था जिसने बेरहमी से अपने पूरे परिवार को चाकू से काट डाला था और फिर खुद का भी गला रेत लिया था। सबसे अजीब बात तो यह थी कि उसकी पत्नी, जो कि एक मशहूर क्ले स्कल्प्टर, मिट्टी के पुतले बनाने वाली कलाकार थी, उसकी लाश आज तक किसी को नहीं मिली। अई बार बार चांग से प्रार्थना करने और वहां से निकलने की मिन्नतें करता है, लेकिन चांग उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। तभी चांग की नजर उस पुराने घर के भीतर बने भट्ठे किल्न पर पड़ती है, जहां उसे मिट्टी से बना एक अजीब और डरावना पुतला मिलता है। चांग उस पुतले को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूता है, घर की पूरी ऊर्जा बदल जाती है। अई डर के मारे चीख पड़ता है और चांग से उसे वापस रखने को कहता है। चांग उस पुतले को स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने लगता है, पर तभी एक ऐसी भयानक अनहोनी होती है जो उन दोनों की सोच से परे थी। अचानक एक चीख गूंजती है और चांग देखता है कि अई जमीन पर गिरा हुआ है और उसके शरीर से बेतहाशा खून बह रहा है। चांग घबरा जाता है और अई को वहीं छोड़कर मदद के लिए बाहर भागता है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उस पुतले को छूकर उसने सदियों पुराने एक ऐसे खूनी शाप को जगा दिया था जो अब उनके जीवन को पूरी तरह से तबाह करने वाला था। दृश्य बदलता है और हम चांग के सहकर्मी चांग सूचुआन को देखते हैं। सूचुआन की जिंदगी में खुशियों का वक्त आने वाला था, क्योंकि उसकी पत्नी मू हुआ गर्भवती थी और वे जल्द ही अपने पहले बच्चे पिनी का दुनिया में स्वागत करने वाले थे। सूचुआन एक वीआर गेमिंग कंपनी में काम करता था और अपने एक बड़े प्रोजेक्ट को पास कराने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। सुबह सुबह मुहुआ अपने स्टूडियो में एक पुरानी मूर्ति की मरम्मत कर रही थी। सूचुआन उसके पास आता है। दोनों के बीच बच्चे के भविष्य और आने वाले खर्चों को लेकर बातें होती हैं। मुहुआ अपनी बड़ी कलात्मक सफलता, जैसे कि रोम के एक बड़े रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को, सिर्फ इसलिए छोड़ देती है ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके। सूचुआन उसे वादा करता है कि वह दिन रात मेहनत करके उनके बच्चे को सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाएगा। लेकिन सूचुआन की उम्मीदों को तब बड़ा झटका लगता है जब उसका बॉस उसके बिजनेस मॉडल को रिजेक्ट कर देता है। इसी बीच कंपनी में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि अई और चांग जो डेटा स्कैन करने गए थे वे गायब थे और मीटिंग का समय नजदीक आ रहा था। सूचुआन लगातार अई को फोन करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक अई बदहवास हालत में ऑफिस के दरवाजे पर प्रकट होता है। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वह बुरी तरह हाँफ रहा था। वह जैसे तैसे स्कैन डेटा सूचुआन को सौंपता है। सूचुआन राहत की सांस लेता है और तुरंत बॉस के सामने गेम का प्रेजेंटेशन शुरू करता है। यह गेम उसी खूनी इतिहास पर आधारित था, द सू फैमिली मिस्ट्री, जहां एक कलाकार पत्नी लियू हसिन ने मिट्टी की गुड़ियों में आत्माओं को कैद करने की बात कही थी। जैसे ही मीटिंग रूम में वीआर डेमो शुरू होता है, अचानक कमरे का तापमान गिरने लगता है। ऐसी पूरी ताकत पर होने के बावजूद कमरे में एक अजीब सी ठंडक और घुटन महसूस होने लगती है। स्क्रीन पर जैसे ही लियू हसिन की मूर्ति का स्कैन सामने आता है, व्यूअर हेडसेट पहने अई अचानक पागलों की तरह चीखने लगता है, वह आ रही है, भागो, वह हमें मार डालेगी। उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। बॉस इस खौफनाक और सजीव अनुभव को देखकर गेम प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देता है, लेकिन इस सफलता के पीछे जो काली परछाई थी उसे सूचुआन देख नहीं पा रहा था। बॉस सूचुआन को एक बड़ा बोनस ऑफर करता है, बशर्ते वह इस प्रोजेक्ट को अकेले समय पर पूरा करे। सूचुआन अपने होने वाले बच्चे के लिए इस खतरनाक सौदे को स्वीकार कर लेता है। शाम को सूचुआन घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी के लिए उसका पसंदीदा खाना लाता है, लेकिन काम के दबाव में वह मुहुआ का मेडिकल चेकअप भूल चुका था। मुहुआ थोड़ी नाराज होती है, लेकिन सूचुआन का प्यार देखकर शांत हो जाती है। रात को जब मुहुआ सो रही होती है, सूचुआन
घर में मोशन ट्रैकिंग कैमरा सेट करता है ताकि वह काम के दौरान भी अपनी पत्नी और बच्चे पर नजर रख सके। लेकिन जैसे ही रात गहराती है, मुहुआ के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगता है। अगले दिन मुहुआ टीवी पर लियू हसिन, वही लापता महिला कलाकार, का एक पुराना इंटरव्यू देख रही होती है, जिसमें लियू कहती है कि कब्रिस्तान की मिट्टी में मरे हुए लोगों की भावनाएं और इच्छाएं हमेशा के लिए दफन रहती हैं और वह उन्हीं मिट्टियों से अपनी गुड़ियां बनाती है। रात को सूचुआन जब देर तक काम कर रहा होता है तो वह मुहुआ को अजीब हरकतें करते हुए देखता है। मुहुआ अचानक नींद में उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखें सूनी थीं और वह अपने पेट को इतनी जोर जोर से खरोंच रही थी कि वहां से खून निकलने लगा था। जब सूचुआन उसे रोकने की कोशिश करता है तो मुहुआ एक बेहद डरावनी और भारी आवाज में कहती है, मुझे खून चाहिए, मुझे शरीर चाहिए। सूचुआन अपनी पत्नी की इस हालत को देखकर बुरी तरह डर जाता है। वह उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर इसे गर्भावस्था का तनाव और हार्मोनल बदलाव बताते हैं। लेकिन सूचुआन को एहसास हो चुका था कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि कुछ और है। तभी ऑफिस से एक दोस्त उसे बताता है कि चांग, जो स्कैनिंग करने गया था, वह कई दिनों से लापता है और अई ने अस्पताल से फोन करके एक अजीब संदेश दिया है। वह मिट्टी की गुड़िया, उसके पीछे एक ताबीज टैलिस्मन है, उसे ढूंढो वरना सब मारे जाएंगे। सूचुआन तुरंत उस स्कैन फाइल को खोलता है जो अई ने उसे दी थी। जब वह वीआर स्क्रीन पर उस भट्ठे वाले दृश्य को देखता है तो उसे समझ आता है कि उस मिट्टी की गुड़िया की पीठ पर एक प्राचीन ताओवादी ताबीज बना हुआ था, लेकिन वह फाइल करप्टेड होने के कारण आधा अधूरा दिख रहा था। इसी बीच घर का मोशन ट्रैकिंग कैमरा अचानक चालू हो जाता है। सूचुआन अपने मोबाइल पर देखता है कि मुहुआ लिविंग रूम में अकेली खड़ी है और उसके पीछे एक भयानक काली धुंधली परछाई मंडरा रही है। वह परछाई धीरे धीरे मुहुआ के शरीर के भीतर समा रही थी। सूचुआन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे एहसास होता है कि जिस खूनी चुड़ैल की कहानी पर वह गेम बना रहा था, वह अब उसके अपने घर में उसकी पत्नी के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। सूचुआन बिना एक पल गंवाए बदहवास हालत में घर की तरफ भागता है। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में किसी सड़ी हुई चीज की बदबू आ रही थी। लिविंग रूम का तापमान इतना कम हो चुका था जैसे कोई बर्फानी कमरा हो। वह कांपते हुए कदमों से मुहुआ के कमरे की तरफ बढ़ता है। वहां मुहुआ फर्श पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में वही मिट्टी का पुतला था जिसकी मरम्मत वह कुछ दिनों से कर रही थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वह ममता नहीं थी बल्कि एक बेहद हिंसक और डरावनी मुस्कान थी। उसकी उंगलियां मिट्टी की गुड़िया को इतनी बेरहमी से दबा रही थीं कि उसके नाखून उखड़ चुके थे और खून बह रहा था। सूचुआन समझ जाता है कि अब डॉक्टरों के बस की बात नहीं रही। वह अपने दोस्त के कहे अनुसार तुरंत श्वानजेंग मंदिर के मुख्य पुजारी मास्टर ली के पास पहुंचता है। सूचुआन उस करप्टेड वीआर फाइल से निकाले गए ताबीज टैलिस्मन की तस्वीर उन्हें दिखाता है। मास्टर ली उस प्राचीन लिखावट को देखकर हैरान रह जाते हैं। वह बताते हैं कि यह कोई साधारण सुरक्षा ताबीज नहीं है बल्कि यह एक प्राइमोर्डियल बाइंडिंग ताबीज, प्राचीन बंधन सूत्र है जिसे सदियों पहले बेहद शक्तिशाली और खूंखार दुष्ट आत्माओं को कैद करने के लिए बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि इस ताबीज के कुछ मुख्य अक्षर गायब थे। मास्टर ली सूचुआन को बताते हैं कि इस अधूरी लिखावट को पूरा करने की क्षमता केवल एक ही इंसान में है, उनका एक सनकी और जुआरी शिष्य जिसका नाम अशेंग था। तो अशेंग पहले तो उसे दुत्कार देता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस प्राचीन लिखावट पर पड़ती है उसकी आंखों में गंभीरता आ जाती है। अशेंग उसे समझाता है कि आत्माएं दो तरह की होती हैं, कुछ जिन्हें पूजा पाठ से भगाया जा सकता है और कुछ इतनी हिंसक होती हैं जिन्हें कभी खत्म नहीं किया जा सकता। शेंग चेतावनी देता है कि मुहुआ के शरीर पर जिस आत्मा का साया है वह कोई आम भूत नहीं है। वह कब्रिस्तान की शापित मिट्टी से जन्मी एक बेहद भूखी और खूनी ताकत है। इस तरह की आत्माएं 7 दिनों के भीतर अपने शिकार के शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेती हैं और फिर पुराना झुकाव कभी वापस नहीं आता। सूचुआन को याद आता है कि चांग ने उस पुतले को
पिछले बुधवार को छुआ था, जिसका मतलब था कि अगले दिन की सुबह होने तक मुहुआ का 60वां दिन पूरा होने वाला था। अगर सूरज उगने से पहले उस आत्मा को दोबारा कैद नहीं किया गया तो मुहुआ की आत्मा हमेशा के लिए तड़पते हुए नष्ट हो जाएगी और उसका शरीर उस खूनी डायन का गुलाम बन जाएगा। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। अशेंग अपनी जादुई पोटली उठाता है और सू चुआन के साथ उसके घर पहुंचता है। घर का नजारा किसी नरक जैसा हो चुका था। मुहुआ दीवार के कोने में दुबक कर बैठी एक अजीब और डरावनी लोरी गा रही थी। मिट्टी की गुड़िया, एक मिट्टी की बच्ची, मंत्रों का जाप शुरू। वह अपनी उंगली काटकर सू चुआन के लाए अधूरे ताबीज पर खून से एक संभावित अक्षर लिखता है और उसे मुहुआ के माथे पर चिपका देता है। पंचवज्र स्वर्ग से उतरे, शाप को शांत करो, अशेंग चिल्लाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मुहुआ के भीतर की आत्मा तड़पने लगी है। वह हवा में उछलती है और चीखती है, लेकिन तभी वह ताबीज बीच से फट जाता है और जलकर राख हो जाता है। वह दुष्ट ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि अशेंग का अनुमान गलत साबित हुआ। अशेंग को पीछे का झटका लगता है और वह दीवार से जा टकराता है। अशेंग हांफते हुए सूचवान से कहता है, मैंने गलत अक्षर चुना था। इस ताबीज की दर्जनों कड़ियां गायब हैं। जब तक हमें वह असली और पूरा ताबीज नहीं मिलता जो उस मूर्तिकार लियू हसिन ने बनाया था, हम इसे कभी कैद नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान सूचवान के ऑफिस से एक और सुराग मिलता है। लियू हसिन की सगी बहन, जो अपनी बहन की मौत का सच जानना चाहती थी, वह सूचवान से संपर्क करती है। वह बताती है कि उसकी बहन लियू हसिन ने सालों पहले एक डायरी और कुछ गुप्त सामग्रियां छोड़ी थीं। अशेंग एक बेहद खतरनाक योजना बनाता है। वह लियू हसिन की बहन को एक तांत्रिक साधना, सोल रिट्रीवल के जरिए अतीक के उस काले साए में भेजने का फैसला करता है, ताकि वह अपनी बहन के आखिरी पलों को देखकर यह पता लगा सके कि उस असली ताबीज की बनावट क्या थी और लियू हसिन की लाश कहां छुपी है। अशेंग एक पवित्र धागा और अगरबत्ती जलाता है। वह चेतावनी देता है, जब तक यह अगरबत्ती जल रही है तुम सुरक्षित हो। जैसे ही मैं यह धागा खींचूं, तुम्हें तुरंत वापस आना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उसी नरक में फंस जाएगी। साधना शुरू होती है और लियू हसिन की बहन की आत्मा सालों पीछे उस शापित घर के अतीत में चली जाती है। अतीत के उस खौफनाक दृश्य में वह देखती है कि उसकी बहन लियू हसिन का गर्भपात मिसकैरेज हो गया था। उस मरे हुए बच्चे के गम में वह पागल हो चुकी थी। उसने अपने ही मरे हुए बच्चे के मांस और खून को कब्रिस्तान की शापित मिट्टी में मिलाया और उससे वे मिट्टी की गुड़ियां बनाईं। इसी वजह से उस मिट्टी में दफन सैकड़ों भटकती और खूंखार रूहें उस गुड़िया में समा गईं और उन्होंने लियू हसिन को अपने वश में कर लिया। उसी पागलपन में लियू हसिन ने कुल्हाड़ी उठाकर अपने पति और पूरे परिवार को बेरहमी से काट डाला था। अतीत के दृश्य में लियू हसिन की रूह अचानक मुड़ती है और सीधे अपनी बहन की तरफ देखती है। उसकी फटी हुई आंखें और खून से सना चेहरा देखकर बहन चीख पड़ती है। उधर वर्तमान में अगरबत्ती तेजी से जलकर खत्म होने वाली थी। अशेंग चिल्लाता है, वह रास्ता बंद कर रही है। सूचुआन, धागा खींचो। सूचुआन पूरी ताकत से उस पवित्र धागे को अपनी तरफ खींचता है, जिससे लियू हसिन की बहन एक गहरे झटके के साथ होश में आ जाती है। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और वह हांफते हुए चिल्लाती है, मेरी बहन, उसने खुद को जिंदा दीवार में चुन लिया था। उसने भट्ठे की पिछली दीवार के पीछे अपनी लाश को छुपाया है ताकि कोई भी उन रूहों को आजाद न कर सके। लेकिन इस सच के सामने आते ही अगरबत्ती पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। अशेंग गंभीर होकर कहता है, समय आ गया है। हमें उसी शापित घर के खंडहर में जाना होगा। दुष्ट आत्माओं को पूरी तरह कैद करने के लिए सिर्फ ताबीज काफी नहीं है। हमें एक शक्तिशाली वेसल, पात्र या शरीर की जरूरत होगी। लियू हसिन की लाश ही वह जरिया बन सकती है। लेकिन सूचवान जानता था कि असली मुसीबत क्या थी। वह वीआर स्कैन डेटा जो करप्ट हो चुका था, जिसके बिना ताबीज के छूटे हुए अक्षरों को जान पाना असंभव था। वह एक बेहद खतरनाक और आत्मघाती योजना बनाता है। सूचुआन अशेंग से कहता है,
तुम असली दुनिया में उस घर के भट्ठे के पास जाओ और लियू हसन की लाश को ढूंढो। मैं यहाँ अपने वीआर हेडसेट के जरिए उस गेम के डिजिटल वर्ल्ड के भीतर जाऊंगा। चूंकि वह डेटा चांग के स्कैनर से लाइव लिया गया था, इसलिए गेम की करप्ट फाइलों के मलबे में कहीं न कहीं उस ताबीज का असली और पूरा अक्स छुपा होगा। अशेंग उसे चेतावनी देता है कि गेम के भीतर जाना कोई खेल नहीं है। अगर वहां रूहों ने उसकी चेतना को जकड़ा लिया तो वह असल जिंदगी में कभी होश में नहीं आ पाएगा। लेकिन सूचुआन अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। एक तरफ अशेंग उस खौफनाक और उजाद घर के भीतर दाखिल होता है, जहां चारों तरफ बिखरा हुआ खून और टूटी हुई मूर्तियां बीते कल की खूनी दास्तान बयां कर रही थीं। दूसरी तरफ सूचुआन अपने ऑफिस के वीआर गियर को पहनकर उस वर्चुअल दुनिया के अंधेरे गलियारों में उतर जाता है। गेम का माहौल हूबहू उस असली भूतिया घर जैसा था, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सा डिजिटल डिस्टॉर्शन और ग्लिच था। सूचुआन जैसे ही भट्ठे वाले कमरे की तरफ बढ़ता है, वीआर स्क्रीन पर अचानक छांग और अई के चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। गेम का कोड बदलने लगता है और उसके सामने वह मिट्टी की डरावनी गुद्दियां हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। उधर असली दुनिया में एचेंग भट्ठे की ईंटों को एक भारी लोहे की रॉड से तोड़ने लगता है। जैसे ही दीवार ढहती है, उसके पीछे से लियू हसन का सड़ा गला कंकाल और सूखी हुई त्वचा से लिपटा हुआ भयानक शव बाहर गिरता है। वर्चुअल दुनिया में सूचुआन उस गुद्दिये के मलबे के पास पहुंचता है। वह अपने कांपते हाथों से कोड को डिकोड करने की कोशिश करता है। अचानक स्क्रीन पर ग्लिच खत्म होता है और गुद्दिये की पीठ पर बने उस प्राचीन ताओवादी ताबीज के गायब अक्षर पूरी तरह से साफ दिखाई देने लगते हैं। सूचुआन खुशी से चिल्लाता है, अशेंग, मुझे मिल गया। ताबीज का आखिरी हिस्सा 3 फायर्स का प्रतीक है। वह तुरंत अशेंग को उस ताबीज की पूरी बनावट फोन पर समझाता है। अशेंग बिना वक्त गंवाए अपनी उंगली के खून से लियू हसन के कंकाल पर उस पूरे ताबीज को खींच देता है और मंत्रों का जाप शुरू करता है। लेकिन तभी एक भयानक अनहोनी होती है। वह ताबीज एक बार फिर बेअसर होने लगता है। लियू हसन का कंकाल जलकर राख होने लगता है। अशेंग घबराकर चिल्लाता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। वे आत्माएं लियू हसन के मरे हुए शरीर से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी पत्नी मुंह हुआ के जिंदा खून का स्वाद चख लिया है। एक मुर्दा शरीर अब उन्हें कैद नहीं रख सकता। उन्हें सिर्फ एक जिंदा इंसानी शरीर में ही बांधा जा सकता है। अशेंग खौफ से पीछे हटता है और कहता है, सूचुआन, वे आत्माएं मुहुआ को नहीं, बल्कि उसके पेट में पल रहे तुम्हारे बेगुनाह बच्चे को अपना नया वेसल शरीर बनाना चाहती हैं। वे उस अजन्मे बच्चे के जरिए इस दुनिया में दोबारा जिंदा होना चाहती हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें इस ताबीज को मुहुआ के पेट पर रखकर उन रूहों को बच्चे के भीतर ही हमेशा के लिए दफन करना होगा, वरना यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और रोते हुए चिल्लाता है, नहीं, मैं अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगा, कोई और रास्ता ढूंढो। अशेंग तड़पते हुए सूचुआन से कहता है, अगर सूरज उग गया तो तुम अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को खो दोगे। फैसला करो सूचुआन। सूचुआन के सामने एक ऐसा खौफनाक मौत आ चुका था, जहां उसे अपनी पत्नी या अपने बच्चे में से किसी एक की मौत को चुनना था। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी और समय पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अशेंग जमीन पर तड़प रहा था, उसका दम घुट रहा था। सूचुआन उस खंजर को मुहुआ के पेट पर नहीं, बल्कि पूरी ताकत से अपनी खुद की छाती में घोंप लेता है। वह अपने ही खून से सने हाथ को मुहुआ के माथे पर रखता है और अशेंग की तरफ देखकर चीखता है, अशेंग, मंत्र पढ़ो, इन रूहों को मेरे शरीर के भीतर ट्रांसफर करो, मैं इनका नया वेसल बनूंगा। अशेंग इस आत्मघाती फैसले को देखकर स्तब्ध रह जाता है, लेकिन वह जानता था कि सूचुआन ने जो बाजी खेली है वही एकमात्र रास्ता है। अशेंग तुरंत उठ खड़ा होता है। इस आत्मा को इस जीवित देह में सदा के लिए बांध दिया जाए। सील। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, मुहुआ के मुंह से काले धुएं का एक भयानक बवंडर निकलता है और सीधे सूचुआन के जख्म के जरिए उसके शरीर के भीतर समाने लगता है। सूचुआन की नसें काली पड़ने लगती हैं। उसके भीतर सैकड़ों मरे हुए लोगों की चीखें गूंजने लगती हैं। ऐसा दर्द जिसे सहना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। लेकिन सूचुआन मुस्कुरा रहा था। वह मुहुआ को जमीन पर सुरक्षित गिरते हुए देखता है। सूचुआन का शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है और वह ताबीज
उसकी छाती पर हमेशा के लिए एक जलते हुए निशान की तरह छप जाता है। उन खूंखार रूहों को एक जिंदा और मजबूत इंसान के भीतर कैद कर दिया गया था, लेकिन इसकी कीमत सू चुआन को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी।